नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन बताया था, जिसमें आईटीआई फर्स्ट ईयर के आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो कि बिल्कुल साधारण है। और आज की डेट में आपके लिए लेकर आया हूँ टोटल 20 क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सिंपल है, जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आईटीआई फर्स्ट ईयर में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन तो साधारण रहते हैं, लेकिन उसका जो ऑप्शन आपको जो होता है देखने को मिलता है वो काफी कंफ्यूजन टाइप को देखने को मिलता है। तो चलिए आज की डेट में आपको बताते हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्युत सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सुरक्षा हम किसी सर्किट में इसलिए देते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में या आपके घर में यदि नहीं व्यवस्था है तो दूसरे घरों में आपने देखा होगा, जब भी हम कनेक्शन लेते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई फ्यूज का उपयोग करते हैं। चाहे वो आपका जो फ्यूज हो जाता है एमसीबी का हो जाता है या अदर जो भी यहाँ पे फ्यूज होते हैं उसका हम उपयोग करते ही करते हैं। तो ये क्या क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है, ताकि जो दुर्घटना हो वो यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो सके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि दुर्घटनाओं को कम कर सके, मतलब कि दुर्घटना जो भी यहाँ पे संभावना है उसको कम कर सके। तो ऑप्शन में जो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिजली से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इंसुलेटेड दस्ताने दिया गए, बी ऑप्शन दिए गए धातु के उपकरण, सी ऑप्शन है गीले कपड़े और डी ऑप्शन है नंगे हाथ। तो नंगे हाथ तो सही नहीं होगा, न ही गीले कपड़े होगा और धातु के उपकरण ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे इंसुलेटेड दस्ताने। इंसुलेटेड का मतलब रबड़ आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें साथियों धारा प्रवाहित न हो। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सर्किट में कौन सा उपकरण वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वोल्टेज को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। और ऑप्शन में आपका सही किया दिया गया है, तो ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन सही दिया गया है। तो ए साथियों आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत उपकरण को चालू करने से पहले क्या चेक करना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कोई भी विद्युत उपकरण है उसको यदि आप चालू करें तो उससे पहले आप क्या इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले तो इंसुलेटेड की स्थिति आप चेक करेंगे, उसके बाद उपकरण की शक्ति की क्षमता जो उसकी कैपेसिटी है उसको आप चेक करेंगे, काम करने योग्य है या नहीं है इसको चेक करेंगे। उसके बाद ग्राउंडिंग आप चेक करेंगे, ये सभी चीज़ें आप चेक करेंगे। तो इसलिए जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत शॉक के प्रभाव को किस पर निर्भर करता है। विद्युत शॉक का प्रभाव जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, मतलब कि यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया गया करंट की मात्रा पे या संपर्क समय पे या शरीर की स्थिति पे या उपयुक्त सभी पे। तो ये सभी पे आपका असर करता है। ये आपका मात्रा पर भी असर करता है और संपर्क में किस समय जो व्यक्ति है उस पर भी निर्भर करता है और शरीर पे तो करता ही करता है। तो इसलिए हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, उपयुक्त सभी। मतलब कि ऊपर जितने भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ग्राउंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है? देखिए, आंतरिक करंट को धरती में प्रवाहित करने के लिए ऐसा किया जाता है। और यहाँ पर साथियों जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आंतरिक करंट को धरती के अंदर प्रवाहित करना। ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के दौरान
किसकी सहायता ली जाती है? मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आप वर्कशॉप में काम करें, मान लीजिए आप आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं, वर्कशॉप में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, उस समय शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो उस समय आप किसका उपयोग करेंगे? तो उस समय साथियों आप सर्किट ब्रेकर का उपयोग करेंगे। किस चीज़ का? सर्किट ब्रेकर का। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल आप सभी के सामने है। विद्युत शॉक से बचने के लिए सबसे सुरक्षित कदम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि विद्युत के संपर्क में आप आ जाते हैं और उससे आप बचना चाहते हैं तो उस समय आप क्या करेंगे? जैसे कि उपकरण को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया बिल्कुल यहाँ पर साधारण सा, बिल्कुल ये आपका सही है। दूसरे नंबर पे सुरक्षा गियर का उपयोग करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद कहा जा रहा है बिजली आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है? ये सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। डी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को साथियों। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इंसुलेटेड टूल्स का उपयोग क्यों किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंसुलेटेड टूल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि विद्युत जो शॉक होता है उससे बचाव किया जा सके, मतलब कि झटका लगने से आप बच सकें। इसके लिए यहाँ पे किया जाता है इंसुलेटेड का। और ये आपका जो सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि क्या हर कार्यस्थल पर सुरक्षा मानक लागू होते हैं, हाँ या नहीं? देखिए, हर एक यहाँ पे चीज की बात कर रहा है, हर एक जगह पे बात किया जा रहा है, तो हर एक जगह पे सुरक्षा लागू होता ही है, क्योंकि कहीं भी खतरा हो सकता है विद्युत से। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत कार्यों में पीपीई का मतलब क्या है? मतलब का मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसका पूरा नाम क्या होता है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जो कि ऑप्शन में आपका जो दिया गया है वो पहले ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, पीपीई का पूरा नाम। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व विद्युत करंट का अच्छा चालक है? जैसे कि तांबा, लकड़ी, प्लास्टिक या रबड़। तो सबसे अच्छा जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है और वो आपका होता है साथियों, जो कि ऑप्शन में दिया गया है तांबा, तो हम यहाँ पे ये मारेंगे। यदि यहाँ पर चांदी दिया होता है तो हम चांदी को मारते हैं। ध्यान रखिएगा, तांबा को नहीं मारते हैं, लेकिन इसमें चांदी की बात नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि फ्यूज का कार्य क्या है? फ्यूज का नाम आपने सुना होगा। जो फ्यूज होता है साथियों उसका कार्य क्या होता है? तो फ्यूज जो होता है उससे ओ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब ओवरलोड हो तो उस ओवरलोड से वो बचाव कर सके, मतलब कि जब ओवरलोड होगा तो फ्यूज जल जाएगा, जिससे जो आपके अदर सर्किट होंगी, बोर्ड की जो सर्किट होगी या अदर जो भी सर्किट होगी, वो जलने से बच जाएगी। तो इसी कारण जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ओवरलोड से उपकरण से बचाना के लिए। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरण की नियमित देखभाल क्यों आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उपकरण का जीवन बढ़ाने के लिए, दूसरी चीज दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, तीसरी चीज सही कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए, ये सभी चीजें जरूरी है। इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों, मिला लीजिएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आप सभी के सामने है। कार्यस्थल पर अग्निशामक यंत्र क्यों आवश्यक है? कोई भी आप काम कर रहे हैं वहां पे साथियों सुरक्षा के तौर पे जो भी चीज यहाँ पे काम में लाई जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे जो होती है अग्निशामक में पूछ रहा है, तो इसमें आपका होता है आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही देखने को मिलता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए, आग बुझाने के लिए ये आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस इंसुलेशन के लिए उपयोगी है? इंसुलेशन के लिए जो उपयोगी है साथियों, वो आपका कौन सा है? तो ये आपका होता है SF6 होता है, जिसको बोला जाता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड।
और यहाँ पर आपको जो सही देखने को मिल जाता है ऑप्शन में, वो यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बिजली के झटके के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए? बिजली के झटके के दौरान सबसे पहले जो मेन यहाँ पे जो स्विच होता है, उसको बंद कर देना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि मेन जो बिजली की आपूर्ति है उसे बंद कर देना चाहिए। ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में भी दिया गया है, बिजली की आपूर्ति बंद कर दे, मतलब कि बिजली आप जो है उस समय क्या कर दे, बंद कर दे, ताकि जो भी व्यक्ति विद्युत के संपर्क में है, उसको आसानी से छुड़ाया जा सके। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह को यदि नियंत्रित करना है तो सबसे पहले स्विच का आप प्रयोग करेंगे, फ्यूज का भी प्रयोग कर सकते हैं, एमसीबी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्विच भी दिया गया, फ्यूज भी दिया गया, सर्किट ब्रेकर भी दिया गया है, तो एमसीबी भी हो गया, बहुत सारे आपका एमसीबी में आते हैं, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सभी का आप उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, बिजली उपकरणों के लिए कौन सा नियम सबसे अधिक लागू होता है? तो सबसे अधिक जो लागू होता है, जैसे कि यहाँ पर उपकरण को गीले स्थान पर न रखें, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। उपकरण को कभी भी चालू न छोड़ें, ये भी सही बात है, और उपकरण को सही तरीके से बंद करें, ये सभी चीजें सही है। तो ये हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी, मतलब कि ऊपर जो दिए गए ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? दस्तावेज की बात किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो होता है, परीक्षण प्रमाण पत्र होना जरूरी है, इसके बाद सुरक्षा मैनुअल भी होना चाहिए, वर्क परमिट भी होना चाहिए, मतलब कि काम करने का परमिशन भी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया, उपयुक्त सभी। तो हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत है, या आपको कोई भी सवाल नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी।